मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस, प्रदेश में निवेशकों के लिए बना अनुकूल माहौल। राजस्थान में करीब 11 लाख करोड़ के आय निवेश के प्रस्ताव, निवेशकों के मन में राजस्थान की बदली है छवि और अब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की छवि बनी है। उद्योगपतियों ने प्रस्तावों के इतर सोशल कमिटमेंट भी किए हैं। प्रदेश से करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समेत एमओयू और एलओआई साइन नहीं हुए हैं, बल्कि करीब 40% प्रोजेक्ट पहुंच गए हैं अगले स्टेज में, यानी कि काम लगातार हो रहा है और 40% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने स्टेज से अगले स्टेज पर पहुंच चुके हैं, पहले स्टेज से नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की ये गुड गवर्नेंस है। प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बना है। राजस्थान में करीब 11 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। निवेशकों के मन में राजस्थान की छवि बदली है और अब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की छवि बनी है। उद्योगपतियों ने प्रस्तावों के इतर सोशल कमिटमेंट भी किए हैं। प्रदेश से करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समेत एमओयू और एलओआई साइन नहीं हुए, बल्कि 40% प्रोजेक्ट अगले स्टेज में पहुंच गए हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा, जीडीपी में 30% योगदान एमएसएमई का है। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होने पर राजस्थान की स्थिति मजबूत होगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। निवेशकों की सुविधा और सम्मान निवेशकों को मिलना चाहिए। कोई कमी होगी तो हम दूर करेंगे। राजस्थान में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। राजस्थान में अब सब कुछ संभव है। पहले राजस्थान में सड़कें खराब थी, गुजरात में अच्छी थी, अब उल्टा काम हो गया है। कल गौतम अडानी आए थे और इसलिए मैंने जानबूझकर ये बात नहीं की। मैंने सोचा इनको खुश करके भेजो ताकि निवेश ज्यादा आए। मुख्यमंत्री गहलोत की इस बात पर कार्यक्रम में सभी की हंसी फूट गई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जब भी किसी कार्यक्रम में संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह के जुमले या कुछ इस तरह की बातें जरूर करते हैं, जिससे कि जहां लोग बैठे हैं, जो लोग उन्हें सुन रहे हैं, वो हंसते मुस्कुराते जरूर हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। इन्वेस्ट समिट को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा, जीडीपी में 30% योगदान एमएसएमई का है। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होने पर राजस्थान की स्थिति मजबूत होगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। निवेशकों को सुविधा और सम्मान मिलना चाहिए। कोई कमी होगी तो हम दूर करेंगे। राजस्थान में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। राजस्थान में अब सब कुछ संभव है। पहले राजस्थान में सड़कें खराब थी, गुजरात में अच्छी थी, अब उल्टा काम हो गया है। कल गौतम अडानी आए थे, इसलिए मैंने जानबूझकर ये बात नहीं की। मैंने सोचा इनको खुश करके भेजो ताकि निवेश ज्यादा आए। मुख्यमंत्री गहलोत की इस बात पर कार्यक्रम में हंसी फूट पड़ी। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा, 2019 में एमएसएमई एक्ट लागू किया है। एमएसएमई का भविष्य उज्जवल है। बाड़मेर में रिफाइनरी की जिद हमने पकड़ी। राजस्थान की बात हम लगातार उठाते रहे। सरकार बदलने पर 5 साल तक रिफाइनरी का काम ठप रहा। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। जहां सभी सुविधाएं होती हैं, उद्योगपति वहीं आते हैं। हमने शुरुआत की है कि 3 साल तक किसी परमिशन की जरूरत नहीं। नेहरू के समय में देश में शुरुआत हुई थी। अगर तब फैसले नहीं होते तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह विकसित देशों की तरफ देख रहे होते। योजना आयोग के माध्यम से एमएसएमई की शुरुआत हुई और एमएसएमई की शुरुआत के साथ ही किस तरह से भारत ने विकास किया है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर गहलोत सरकार लगातार गंभीर है और इसके लिए कदम भी उठा रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया और कहा, 2019 में एमएसएमई एक्ट लागू किया। एमएसएमई का भविष्य उज्जवल है। बाड़मेर में रिफाइनरी की जिद हमने पकड़ी। राजस्थान की बात हम लगातार उठाते रहे। सरकार बदलने पर 5 साल तक रिफाइनरी का काम ठप रहा। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। जहां सभी सुविधाएं होती हैं, उद्योगपति वहीं आते हैं। हमने शुरुआत की है कि 3 साल तक किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। नेहरू के समय में देश में शुरुआत हुई थी। अगर तब फैसले नहीं होते तो आज हम भी पाकिस्तान की तरह विकसित देशों की तरफ देख रहे होते। योजना आयोग के माध्यम से एमएसएमई की शुरुआत हुई। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में आज एमएसएमई कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। कहा, राजस्थान में
पहला कोचिंग हब बनाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से ये कोचिंग हब बनाया जा रहा है। अब कोचिंग हब की जरूरत है, सब एक छत के नीचे हूँ, एक जगह हूँ। आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है। जोधपुर में एम्स, उदयपुर में IIM, कोटा में IIIT, जयपुर में हम कोचिंग हब बना रहे हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। बजट के लिए आपसे सुझाव लेंगे। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते भी रहे हैं कि जो युवा हैं उनसे अब संबंधित बजट आएगा, इस बार जो बजट होगा, और वो युवाओं के लिए डेडिकेटेड होगा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में आज MSME कॉन्क्लेव, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्क्लेव में अपना संबोधन दिया और कहा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कि राजस्थान में पहला कोचिंग हब हम बनाने जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की ओर से ये कोचिंग हब बनाया जा रहा है। अब कोचिंग हब की जरूरत है और सब एक छत के नीचे एक जगह हूँ। आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ गया है। जोधपुर में एम्स, उदयपुर में IIM, कोटा में IIIT है और जयपुर में कोचिंग हब बना रहे हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। बजट में आपके सुझाव लिए जाएंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दूसरे दिन MSME कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री गहलोत ने MSME कॉन्क्लेव में कहा कि रिफाइनरी के 383 किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बने। कॉम्प्लेक्स बनने से उसमें 150 से ज्यादा प्लास्टिक प्रोजेक्ट बनेंगे। आप सोचिए कितने MSME इकाइयां लगेंगी और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने इसका प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज रखा है। वहां से अनुमति मिलती है तो अच्छा है, वरना हम अपने स्तर पर इसे तैयार करेंगे। राजस्थान में रिफाइनरी लगवाने के लिए हर संभव कोशिश की। तत्कालीन मंत्री हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने रिफाइनरी की शुरुआत कर दी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बदली, रिफाइनरी का काम बंद कर दिया गया। फिर से हम सरकार में आए तो अधूरे रिफाइनरी के काम को फिर से शुरू कर दिया गया है और अब ये कार्य लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे थे और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के 383 किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बने हैं। कॉम्प्लेक्स बनने से उसमें 150 से ज्यादा प्लास्टिक प्रोजेक्ट बनेंगे। आप सोचिए कितनी MSME इकाइयां लगेंगी, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने इसका प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज रखा है। वहां से अनुमति मिलती है तो अच्छा है, वरना हम अपने स्तर पर इसे तैयार करेंगे। राजस्थान में रिफाइनरी लगवाने के लिए हर संभव कोशिश की। तत्कालीन मंत्री हो या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हमने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी ने रिफाइनरी की शुरुआत कर दी, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बदली, रिफाइनरी का काम बंद कर दिया गया और फिर से हम सरकार में आए तो अधूरी रिफाइनरी के काम फिर से शुरू कर दिए गए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के आज दूसरे दिन MSME कॉन्क्लेव। राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा राजस्थान जन्मभूमि रही है और इसे ही कर्मभूमि बनाई है। 192 रुपए में मैंने व्यापार शुरू किया। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। MSME का आज सेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, उद्योग विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया, निर्यातक बनो। आने वाले समय में राजस्थान निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी होगा। राजस्थान में MSME का बड़ा महत्व है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो MSME पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये राजीव अरोड़ा ने कहा अपने संबोधन में कि MSME पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। आज दूसरा दिन था MSME कॉन्क्लेव का। राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि राजस्थान जन्मभूमि रही है और इसे ही कर्मभूमि बनाई है। 192 रुपए में मैंने व्यापार शुरू किया। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। MSME का आज सेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, उद्योग विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया, निर्यातक बनो। आने वाले समय में राजस्थान निर्यातक के क्षेत्र में अग्रणी होगा। राजस्थान में MSME का बड़ा महत्व है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो MSME पर फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के आज दूसरे दिन MSME कॉन्क्लेव। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा रोड शो के बाद MSME के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जिलों में से जो निवेश आया उसमें MSME का ज्यादा है। कोरोना के बाद MSME उद्योग आर्थिक तंगी में था, लेकिन सरकार की सहायता से फिर से खड़ा किया जा रहा है। MSME उद्योग सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। MSME उद्योग लगाने में पूंजी की कम लागत लगती है
उद्योग धंधों में एमएसएमई का पूरे देश में दूसरा स्थान है। एमएसएमई देश के जीडीपी में 25% हिस्सा रखता है। 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां खोली जाएंगी, ये शकुंतला रावत का कहना। और क्योंकि आज ये दूसरा दिन था तो ऐसे में एमएसएमई को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, राजीव अरोड़ा हो, तो वहीं शकुंतला रावत उन्होंने भी कहा कि रोड शो के बाद एमएसएमई के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जिलों से जो निवेश आया है उसमें एमएसएमई का ज्यादा है और कोरोना के बाद एमएसएमई उद्योग आर्थिक तंगी में थे, लेकिन सरकार की सहायता से फिर से इसे खड़ा किया जा रहा है। एमएसएमई उद्योग सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई उद्योग लगाने में पूंजी की कम लागत लगती है। उद्योग धंधे में एमएसएमई का पूरे देश में दूसरा स्थान है। एमएसएमई देश के जीडीपी में 25% हिस्सा रखता है। 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां खोली जाएंगी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर बीजेपी के बयानों पर पलटवार। अडानी को लेकर बयानों पर मुख्यमंत्री गहलोत ने साधा निशाना और कहा, गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। हम तो रोजगार रखते हैं और हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्ट चाहिए। इन्वेस्ट समिट की आलोचना करना और मुद्दा बनाना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। मैं राजेंद्र राठौड़ को सुन रहा था। राठौड़ जब तक बोलते नहीं हैं तब तक उन्हें नींद नहीं आती है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। हर नौजवान कहेगा कि उन्हें रोजगार की सुविधा मिल रही है, उस रोजगार का ये विरोध कर रहे हैं। समिट में 3,000 लोग आए। क्या ये कांग्रेस के लोग थे? ये कोई पार्टी का या प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये तो इन्वेस्टर्स का प्रोग्राम है। ये जो अड़चने पैदा कर रहे हैं उनकी निंदा करता हूँ। 3,000 से अधिक निवेशकों में सभी विचारधाराओं के व्यापारी शामिल थे। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। कई व्यापारी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या वे दूसरे राज्यों में निवेश नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आया कि भाजपा ने इस कार्यक्रम का विरोध क्यों किया। आप अशोक गहलोत का विरोध करिए, कांग्रेस का विरोध कीजिए। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के मौकों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या राजस्थान भाजपा हमारे इतने विरोध में आ गई है, वो प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए हो रहे कामों का भी विरोध करेगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं अडानी को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी अडानी या अंबानी को लेकर किसी तरह से नहीं कह रहे हैं कि वो ना आए। हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और रोजगार के जो अवसर हैं वो युवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। हम तो रोजगार चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इन्वेस्ट समिट की आलोचना करना और मुद्दा बनाना बीजेपी को महंगा पड़ेगा। मैं राजेंद्र राठौड़ को सुन रहा था। राठौड़ जब तक बोलते नहीं है तब तक उनको नींद नहीं आती है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। हर नौजवान कहेगा कि उन्हें रोजगार की सुविधा मिल रही है, उस रोजगार का ये विरोध कर रहे हैं। समिट में 3,000 लोग आए हैं। क्या ये कांग्रेस के लोग थे? ये कोई पार्टी का या प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये तो इन्वेस्टर्स का प्रोग्राम है। जो अड़चने पैदा कर रहे हैं उसकी निंदा करता हूँ। 3,000 से अधिक निवेशकों में सभी विचारधाराओं के व्यापारी शामिल थे। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। कोई व्यापारी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या वे दूसरे राज्यों में निवेश नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आया कि भाजपा ने इस कार्यक्रम का विरोध क्यों किया। आप अशोक गहलोत का विरोध करिए, कांग्रेस का विरोध कीजिए। राजस्थान के युवाओं के भविष्य के मौकों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या राजस्थान भाजपा हमारे इतने विरोध में आ गई है कि वो प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए हो रहे कामों का भी विरोध करेगी? आ गया शुभ अवसर, शुरू हुई उम्मीदों की शुरुआत, यात्रा, सफर। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के फेम टूर के सफर का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधीनगर स्टेशन से शाही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दुल्हन की तरह ट्रेन सजी। करीब 45 मेहमान शाही सफर के लिए रवाना। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी मीणा, पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व अध्यक्ष पर्यटन निगम रणदीप धनखड़, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, पर्यटन निगम के एमडी वीपी सिंह, कार्यकारी निदेशक अशोक योगी ट्रेन में मौजूद। तो पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन के साथ ही ट्रैवल ट्रेड के चेहरे पर रौनक लौटी है। पर्यटन निगम के लिए लकी चार्म साबित हो रहे धर्मेंद्र राठौड़। आरटीटीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने जो कहा वो कर दिखाया। 3 वर्ष बाद फिर से ट्रैक पर
शाही सफर शुरू हो गया। फेम टूर के लिए शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आज रवाना हुई। मुख्यमंत्री गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर शाही ट्रेन को रवाना किया। गांधीनगर स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, मुरारी मीणा, धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। नामचीन ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स फेम टूर में शामिल होंगे। आज शाम 6:30 बजे शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अजमेर पहुंचेगी। 9 अक्टूबर को सुबह 4 बजे उदयपुर पहुंचेगी पैलेस ऑन व्हील्स और सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक लेक सिटी के साइट सीन होंगे। दोपहर 1 बजे उदयपुर से रवाना होकर शाम को 4 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। रात को 8 बजे चित्तौड़गढ़ से रवाना होकर रात को 11 बजे बूंदी पहुंचेगी। 10 अक्टूबर को सुबह 3 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी पैलेस ऑन व्हील्स और 10 अक्टूबर सुबह 6 बजे टाइगर सफारी के लिए शाही मेहमान रवाना होंगे। सुबह 10 बजे सवाई माधोपुर से रवाना होकर दोपहर को 1 बजे जयपुर पहुंचेगी। जोधपुर के कीर्ति नगर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 की दर्दनाक मौत हो गई। सिलेंडरों में ब्लास्ट से 16 लोग झुलसे तो 6 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है तो जोधपुर कलेक्टर ने फोन पर प्रकरण की जानकारी ली, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर कलेक्टर से फोन पर प्रकरण जाना। इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर हादसे को लेकर गहरा दुख जताया और कहा, सिलेंडर ब्लास्ट में 4 की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर दुखद है। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शक्ति प्रदान करे। हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर यह खबर है। राजस्थान को 13 अक्टूबर को मिलेगी 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो इन सभी मेडिकल कॉलेज के लिए NMC से LOP मिल चुकी है, यानी इस साल से ही इन कॉलेजेस में शैक्षणिक सत्र शुरू होंगे। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, बारा और झुंझुनू मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होगा। PMO से कार्यक्रम की अप्रूवल मिलते ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालियरिया तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। SMS अस्पताल में रेजिडेंट्स का संपूर्ण कार्य बहिष्कार 4थे दिन भी जारी। SMS समेत सभी अटैच अस्पतालों में व्यवस्थाओं पर असर दिख रहा है। हालांकि OPD से लेकर IPD में सीनियर फैकल्टी ने व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं, लेकिन OPD में मरीजों के जबरदस्त दबाव को देखते हुए चिकित्सकों का टोटा और ऐसे में वरिष्ठ चिकित्सक सिर्फ गंभीर मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कर रहे। साथ ही अस्पताल में पहले से भर्ती सामान्य मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा। राज्य सरकार के साथ एक बार फिर रेजिडेंट की वार्ता की आज उम्मीद है।